भोजन के कार्य, भोजन अर्थात पोषण के कार्य। भोजन और पोषण के निम्नलिखित कार्य। नंबर 1 ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त करना। दूसरा है वृद्धि एवं ग्रोथ करना। तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है। चौथा है आपका प्रतिरोधकता और पांचवा आपका नियामक पदार्थ। क्या होते हैं? ऊर्जा। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई जीव कोई भी कार्य कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जीव कुछ भी काम करे, जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, या हम आराम करते हैं, या हम सोते हैं, यानी कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हों, उन सभी कार्यों को करने के लिए क्या हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी। ऊर्जा के द्वारा ही हम सभी कार्य को कर पाएंगे, हम कोई भी काम करते हो। यहाँ तक कि अगर हम आराम भी कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, परिवहन करना, ठीक है, उत्सर्जन करना, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, महसूस नहीं होती हैं, लेकिन फिर वो सारी क्रियाओं को करने के लिए भी क्या होता है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। दूसरा होता है वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि एवं ग्रोथ यानी कि जब भोजन का स्वांगीकरण होता है तो स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? कि पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा अपने अंदर ग्रहण करना स्वांगीकरण कहलाता है। भोजन के स्वांगीकरण से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उन सभी का निर्माण भी किससे होता है? भोजन का से होता है। यानी कि कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं, यानी जितने भी उसके अंगक होते हैं, उन सभी का निर्माण भी भोजन के द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन और कोशिका की वृद्धि, कोशिका के विभाजन और वृद्धि में भी क्या होता है? भोजन के जो अवयव होते हैं वो सहायता करते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं यानी कि कोशिका के विभाजन और कोशिका की वृद्धि, कोशिका का विभाजन और कोशिका की वृद्धि, ये दोनों प्रक्रियाएं जीव द्रव्य की वृद्धि में सहायता करती हैं। और ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही? भोजन से प्राप्त हो रही हैं। तो कह सकते हैं कि भोजन जो होता है वृद्धि के विकास में, वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा होता है आपका शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, यानी कि रिपेयर फॉर डैमेज बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी हमारे कोशिकाएं और ऊतक होते हैं, जब वो समय के साथ साथ उनमें कुछ क्षीणता आ जाती है या उनमें कोई कमी हो जाती है, यानी उसमें टूट फूट हो जाती है, तो उस टूट फूट की मरम्मत के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं